हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज मार्केट बिल्कुल गिरा, लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ अच्छी रिकवरी भी आ गई और लोग डरे हुए रह गए हैं इन्वेस्टर्स की क्या होगा, क्योंकि ये गिरावट कहाँ थमेगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं आ रहा है और कहाँ तक जा सकता है निफ्टी, इसकी अब बातें होने लगी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल शायद रिवर्सल आ सकता है और मार्केट गैप अप खुल सकती है। मैं ये इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि गिफ्ट निफ्टी फिलहाल करीबन 70 पॉइंट अप है, क्योंकि उस पर भी ज़्यादा भरोसा करना वो ठीक बात नहीं है ऐसे माहौल में। लेकिन कुछ अच्छे रीज़न हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन की जो बात है उसमें भी ग्रीनलैंड वाली बात जो है वो थोड़ी सी ठंडी हुई है आज, और इसी के कारण गोल्ड और सिल्वर के दामों में भी इस वक्त गिरावट आ रही है। गोल्ड ने जो कि आज 104 यूएसडी एक ही दिन में बनाए थे, मतलब बढ़े थे उसमें, वो अब आधा ही रह चुका है। मतलब अब ये केवल 50 पॉइंट्स ही अप है और सिल्वर तो 95 वाला करीबन 93 तक फिर आ गया है। तो ये शुभ संकेत है कल की स्टॉक मार्केट के लिए। लेकिन अचानक ये क्या हो गया कि मार्केट में रिकवरी की आशा जन्मी है इस वक्त। देखिए, स्विट्जरलैंड के डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में बोलते हुए ट्रंप साहब ने साफ कह दिया है कि मैं ग्रीनलैंड के खिलाफ कोई लश्करी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं। आई वुड नॉट लाइक टू टेक एनी मिलिटरी एक्शंस अगेंस्ट ग्रीनलैंड, ये उसने बोला डेवोस में। इसके कारण ये ग्रीनलैंड वाला जो संकट है उसमें ऐसी बात आ गई कि अब फिलहाल नज़दीकी भविष्य में तो एटलीस्ट कोई मिलिट्री एक्शन यूएसए नहीं लेने वाला है। इसके इस बयान के कारण यूरोपियन यूनियंस और नाटो के राष्ट्र समूह में भी थोड़ी सी चिंता कम हुई और इसी के कारण डाउ जोन्स आज ओवर 500 पॉइंट अप चला गया। डाउ फ्यूचर भी अप था, नास्टिक भी अप था और नास्टिक फ्यूचर भी अप था। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो फिर से डाउ जोन्स लुढ़क रहा है। देखिए, ये बात नोंदनीय है। ओवर 400 पॉइंट्स डाउ जोन्स ने गंवा दिए हैं और नास्टिक ने भी काफ़ी बड़ा फॉल तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो बढ़त थी वो गंवा दी है। तो ये क्यों हो रहा है वो बात हमें पता करनी होगी। और इंडिया विक्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया विक्स जो है वो अब 13.78 पॉइंट पे पहुंच गया है। आज इसमें करीबन 8.25% की तेजी हो गई, मतलब वो बढ़ गया। और विक्स, इंडिया विक्स का बढ़ना वो मार्केट की वोलाटिली दर्शाता है। तो कल भी अगर मार्केट बढ़े और रिवर्सल आए तो भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कृपया प्रॉफिट अगर हो रहा है तो जल्दी से जल्दी इसको बुक करके अपने को ट्रेड फ्री रखें, क्योंकि माहौल अभी भी अच्छा नहीं है। ग्रीनलैंड पे अटैक करने की तो बात वैसे भी नहीं थी,
क्योंकि 1951 से ही यूएसए के पास एक करार है जिसके तहत वो ग्रीनलैंड को आराम से अपने कब्जे में ले सकता है। और दूसरा कारण, कल की हमारी मार्केट में कुछ बढ़त आने की यूरोपियन यूनियन के साथ 20 साल तक लंबी लंबी बातें करने के बाद ट्रेड डील होने की संभावना बढ़ चुकी है। हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी है मिस्टर राजेश अग्रवाल जी, उन्होंने कहा है कि ये ट्रेड डील बिल्कुल फिनिश लाइन के नज़दीक है, मतलब ये पूरा हो रहा है और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और शायद 27 जनवरी की डेडलाइन भी बताई गई है। और ऐसा भी कहा गया है कि 20 out of 24 annexures of these trade deals have been cleared completely। तो पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ चुकी है भारत और यूरोपियन यूनियन देशों के साथ ट्रेड डील होने की। और ये ट्रेड डील 0% टैरिफ वाला ट्रेड डील होगा। न हम तो ईयू पर लगाएंगे कोई टैरिफ, न वो हम पे लगाएंगे कोई टैरिफ, और ये फ्री ट्रेड जैसी ही बात होगी। देखिए, इससे हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसके कारण रुपीस जो इस वक्त गिर रहा है उसमें भी शायद कुछ हद तक करेक्टिव रिवर्सल आता दिख सकता है। तो ये दो बातों के चलते ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट गैप अप के साथ खुले। देखिए, आज जो मैंने ट्रेड सजेस्ट किए थे मेरे मेंबर्स को, तो पहले तो मैंने भी सीई के लिए कहा, सभी इंडाइसिस के सीज खरीदने के लिए मैंने मेंबर्स को मैसेज भेजा। लेकिन इसके बाद इमीडिएटली जब कुछ चीज़ों के बारे में मैंने जाना तो एट 9:08 के आसपास मतलब प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द मार्केट मैंने बोल दिया कि हम पीई लेंगे। और जब मार्केट ग्रीन हुई तब मैंने सीबी लेने के साथ साथ हेजिंग पोजीशन पे बने रहने की सलाह दी। इससे मेंबर्स को काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। आई एम हैप्पी टू नो दिस, क्योंकि कल ब्लंडर हो गया था, मैं ये स्वीकार करता हूँ कल ब्लंडर हो गया था, लेकिन एक अकेला मैं नहीं था। बहुत सारे एनालिस्ट भी ये मानते थे कि मार्केट बहुत गिरा है तो थोड़ी सी तेजी आ सकती है। लेकिन मैं आपको ये बता ही रहा हूँ हर वक्त कि ट्रैपिंग जोन में मार्केट है। थोड़ी सी ग्रीन करके जब हमें ऐसा लगता है कि अब तो बस ग्रीन हो चुकी और मार्केट काफ़ी गिर चुकी है, इसलिए यहाँ से भी मार्केट बढ़ेगी, ये बात समझ के हम लोग ट्रेड करने लग जाते हैं। लेकिन उसमें एट द एंड ऑफ द डे हम बड़े लॉस पे आ जाते हैं। इसलिए तो ये मानना ज़रूरी है कि प्रोजेक्शन नहीं करना है, यही समझना है कि मार्केट बढ़ी है आज तो ये शायद ट्रैपिंग के लिए भी बढ़ी हो। इस डाउट के साथ ही हमें ट्रेड लेने पड़ेंगे ऐसी मार्केट में, क्योंकि देखिए कुछ कुछ बातों में कुछ क्लैरिटी आई है, लेकिन फिर भी देखिए ये ट्रम्प साहब है, वो कभी भी अपना बयान बदल सकते हैं। उन्होंने आज अमेरिकी अर्थतंत्र के बारे में भी अच्छी बातें कही है कि वो ग्रो होगी। अगर यूएस की इकोनॉमी ग्रो होती है तो इसका फ़ायदा पूरी दुनिया की मार्केट्स को होगा। लेकिन जहाँ तक ये ट्रेड डील की अनसर्टेनिटी की बात है, वो इस वक्त का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है कि ये कब जाके ये जो ट्रेड डील वाला मामला है वो सेटल होगा दुनिया के
इंटरनेशनल ट्रेड के क्षेत्र में। तो मैं यही कहूँगा अभी भी कि कल मार्केट गैप अप के साथ खुलेगी तो सही, लेकिन आप ट्रैप न हो जाएं, इसकी जिम्मेदारी आपकी, आपके माइंडसेट की होगी। मैं आपको बोल रहा हूँ माइंडसेट की होगी आपके या मेरे भी। मैं भी आ जाता हूँ कई बार ऐसी बात नहीं है। ट्रेड ले लेता हूँ, बाद में मार्केट गिर जाती है, फिर सोचता हूँ अरे अगर पी लिए होते तो क्या होता। लेकिन मार्केट में तो ऐसा होता रहता है, इससे हमें डिस्करेज होने की कोई ज़रूर नहीं है। ये बात भी आप समझ लें। देखिए, इंडिया विक्स की बढ़त काफ़ी बढ़ गया, वो करीबन 9 और 10 के बीच में से सीधा करीबन 14 तक आ गया है ये। तो ये बात थोड़ी सी अलार्मिंग तो है। अगर प्री बजट रैली की हम बात कर रहे हैं, उसकी जगह पे प्री बजट मंदी आ जाए तो क्या होगा? हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमें हर संभावनाओं के बारे में सोचना तो पड़ेगा। देखिए, फिर उस रिलेटेड इश्यू को हमारे नजरिए से देखना होगा। कोई कहता है, कोई चैनल वाला कहता है, कोई एनालिस्ट कहता है, उस पर पूरा भरोसा तो नहीं ही करना है। देखिए, वी हैव टू अप्लाई आवर ओन लॉजिक। और हमारा निष्कर्ष क्या रहता है एट द एंड ऑफ द ऑल रिसर्च एंड आफ्टर हियरिंग फ्रॉम ऑल द सोर्सेस ऑफ स्टॉक मार्केट, जितने भी हैं, वहां से बातों को समझने के बाद एक्चुअल में इसका आउटकम क्या आ सकता है, उसके बारे में तो हमें ही डिसाइड करना चाहिए इंडिपेंडेंटली। ये बात ऐसी मार्केट में आपको समझनी है। और आज जो मेटल सेक्टर है, प्रेशियस मेटल, उसमें जो गिरावट इस वक्त आ रही है, वैसे मैं इनको गिरावट नहीं मानता हूं, क्योंकि ग्रीनलैंड के अलावा और भी कई सारे पहलू हैं, कई सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है। तो ये गिरावट भी डिसेप्टिव हो सकती है, हमें डरना नहीं है। देखिए, अगर गोल्ड और सिल्वर यहां से आधा भी हो जाए तो भी वी आर एट प्रॉफिट। तो क्यों ना हम इसको होल्ड करें। आज गोल्ड जो 4888 यूएसडी तक चला गया था ऊपर, सिर्फ और सिर्फ 112 पॉइंट की दूरी रह गई थी उसके 5000 यूएसडी पर आउंस के दामों तक पहुंचने में। अब वो दूरी 162 यूएसडी रह चुकी है, लेकिन ये भी कोई बड़ी दूरी नहीं है। और सिल्वर 95 वाला 92 हो गया है, $3 उसमें कम हुए हैं, माइनस में आया है सिल्वर काफी दिनों के बाद आज। लेकिन हो सकता है कि अचानक ये फिर से बढ़ने लगे, तो यहां से उसकी छलांग 100 यूएसडी सिल्वर के लिए और 5000 यूएसडी गोल्ड के लिए हो सकती है। तो वी शुड नॉट, ऐसा नहीं हमें सोचना है कि ये यहां से और गिरेगा तो क्या होगा, कितना गिरेगा। अगर जो लोग थे वो पहले कहते थे कि सिल्वर की मैं बात कर रहा हूं, 1.5 लाख रुपया प्रति केजी हो जाएगा, कोई नहीं मानता था। 1.5 लाख के बाद किसी ने 2.5 लाख का
भाव बताया कि 2.5 लाख हो जाएगा, तब भी नहीं मान रहे थे लोग। 2.5 लाख वाला 3 लाख लोग हो गया, नहीं मानते थे। और अब वो करीब 3.5 लाख के करीब है, और वहां से वो गिर के अगर 3 लाख भी आता है तो भी आई डोंट सी इट एज ए क्रैश। आपको मैं यही कहूंगा कि ये अगर आपके पास है पोर्टफोलियो में तो यू नीड नॉट टू सेल। और कल आपके लिए मौका बनेगा गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ को खरीदने का, क्योंकि देखिए कल प्राइस उसके थोड़े से गिरे हुए खुल सकते हैं, डेफिनेटली खुल सकते हैं। आप गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ को खरीदते रहें। देखिए ये वीडियो मैं केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से ही तैयार कर रहा हूँ। किसी भी शेयरों की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। अगर किसी को कोई घाटा होता है तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे जो कि करता आया हूं, क्या कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें ताकि आपको इस चैनल से आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने लगे। तो कल मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, मार्केट गैप अप खुल सकती है, लेकिन ये कितना सस्टेन हो सकता है ये राइज, उसको हमें देखना है। और अगर मार्केट में रिवर्सल आएगा तो ये इम्प्रेसिव रिवर्सल होगा, क्योंकि बहुत ही मार्केट गिर चुका है। तो आप के लिए ये समय ही खरीदी का है, मंदी का समय। अच्छे शेयरों को आप कृपया खरीदते रहिए और ऑप्शन ट्रेडिंग से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए वो अच्छा साबित हो सकता है। आप आपकी कैपिटल बचा सकते हैं और उसमें से आप अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ आप ले सकते हैं, फायदा होगा। यहाँ से भी इसके दाम भी बढ़ने वाले हैं। और बजट को जब अब केवल और केवल 10 दिन बाकी है, 10 या 11 दिन, तब तो हमें सेक्टोरियल जो स्टॉक्स है उस पर ध्यान रखना होगा। हमारी प्रायोरिटी ऐसे ग्लोबल सिनेरियो में डिफेंस हो सकती है। तो डिफेंस, इसके बाद फर्टिलाइजर, डेयरी, स्पेस टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, ऐसे जो शेयर हैं, इसमें से जो दिग्गज शेयर हैं, इसको आप धीरे धीरे करके खरीदें। देखिए बल्क में कभी ना खरीदें, धीरे धीरे खरीदने से एवरेजिंग होता रहेगा और इसका जो गेन होगा, जो कि मल्टीफोल्ड गेन होता आया है अच्छे शेयरों में, राइट मिलता है, बोनस मिलते हैं, स्प्लिट होता है, डिविडेंड मिलते हैं, वो आपको धीरे धीरे करके ये साइकिल जो है वो बड़ी होती जाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। कल मॉर्निंग में मैं मेरे मेंबर्स को जो ट्रेड अच्छे लगेंगे आपके पेपर ट्रेडिंग के लिए वो मैं डेफिनेटली सजेस्ट कर दूंगा। गुड नाइट।